श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 13 अक्टूबर यानी कि आज है सोमवार की अष्टमी तिथि और इस दिन अहोई अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है। बहुत ही विशेष सी तिथि पड़ रही है सोमवार के दिन। तो इस दिन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे से उपाय लेकर आए हैं। 31 का है ये उपाय जो आपको आज करना है। आप किसी भी समय कर सकते हैं इस उपाय को। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर 31 वाला उपाय हम बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी आप ध्यान से ज़रा सुनिएगा। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लेना है 31 चावल के दाने। 31 चावल के दाने आपको लेने हैं और 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं और फिर 31 बेलपत्र लेने हैं, है ना। इन चीज़ों के साथ साथ आप लोगों को एक लोटा जल लेना है, पीतल के लोटे में लेना है। और फिर करना क्या है, महादेव के शिवलिंग के पास जब आप जाओगे तो बाहर आपको नंदी महाराज मिलेंगे। कौन मिलेंगे? नंदी महाराज आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, नंदी महाराज का पैर आपने देखा होगा एक उठा हुआ होता है। तो वहीं पर जो आपने 31 हरे मूंग के दाने लिए हैं उन्हें अर्पित कर देना है, ठीक है। इसके बाद महादेव की चौखट के पास आप पहुंचोगे जब, है ना, तो वहां पर आपको एक जो आपने 108 चावल के दाने गिन कर रखे हैं उनमें से आधे चावल के दाने लेने हैं। आधे आपको उल्टे हाथ की तरफ रखने हैं और आधे सीधे हाथ की तरफ रख देने हैं, ठीक है। इतना करना है और फिर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास आपको जाना है। फिर करना क्या है, जो आपने 31 बेलपत्र लिए हैं, कितने? 31 बेलपत्र जो आपने लिए हैं उन्हें अर्पित करना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 31 बेलपत्र रख देनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक लोटा जल आपको महादेव को अर्पित करनी है। एक लोटा जल आप अर्पित कर देते हैं तो आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो ये था हमारा पहला उपाय। हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि देखिए ये जो अष्टमी तिथि है ना, बहुत ही विशेष है और अहोई अष्टमी। तो इस दिन आप लोग ज़रूर उपाय करें। तो करना क्या है, हमारे पहले उपाय के लिए 31 वाला जो उपाय है, तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ पर हमें लेने हैं 31 चावल के दाने आपने लिए हैं, 31 मूंग के दाने लिए हैं, 31 बेलपत्र आपने लिए है और फिर इन चीज़ों के साथ एक लोटा जल आपको लेना है और फिर जाना कहाँ पर है, महादेव के शिवलिंग के पास आपने, है ना, जाना है। आप गए और फिर मूंग के दाने आपने रखे हैं नंदी महाराज के पैरों के नीचे और फिर आपने जो चावल लिए थे महादेव की शिवलिंग की चौखट के बाहर एक साइड, राइट साइड पे चावल आधे रखने हैं, फिर लेफ्ट साइड पे आधे चावल रखना है। महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचना है। आप लोगों को यहाँ पर अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए 31 जो आपने बेलपत्र ली है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो बचता है वो क्या है, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए एक लोटा जल अर्पित कर देना है। ये था पहला उपाय, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा अचूक है। दूसरे उपाय को करने से क्या होगा, देखिए काली मिर्च से जुड़ा हुआ है ये उपाय। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार पड़ता रहता है, आपने बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर ली कि ये व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाए लेकिन वह ठीक नहीं हो पाता है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर लिए, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए, है ना, तो आपके घर में रोग दोष बीमारी को दूर करने के लिए है ये उपाय। तो करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लेना है, आप लोगों को यहाँ पर काली मिर्च के दाने लेने हैं साबुत 3 से 4। इसके बाद काली तिल लेनी है और एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो आप लोगों के कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके बाद
आप लोगों को 1 लोटा जल साथ में लेना है और जाना कहाँ पर है, महादेव की शिवलिंग के पास आपको जाना है। सबसे पहले जो आपने बेलपत्र ली है उसकी बड़ी वाली जो पत्ती होती है उसके ऊपर आपने जो यहाँ पर हरे काली मिर्च ली है आपने 3 से 4 उन्हें रखना है, और जो आपने काली तिल ली है उन्हें रख देना है। और फिर सबसे पहले 1 लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है, और फिर ये बेलपत्र आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है ना। और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है ना। तो उस व्यक्ति की बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है, वो बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। बस आपकी पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये था दूसरा उपाय, बहुत ज़्यादा सरल है, आपके घर की रोग दोष बीमारी को ठीक करने के लिए है। तो हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो के तीसरे उपाय के बारे में। हमारा जो तीसरा उपाय है बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ज़्यादा अचूक है। इस तीसरे उपाय को करने से आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होंगी। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी अभी तक अधूरी रह गई है, आपने बहुत ही कोशिश कर ली है, बहुत ही जतन कर ली है, लेकिन वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पर लेना है 108 चावल के दाने। कितने? 108 चावल के दाने, 1 बेलपत्र लेनी है और 1 लोटा जल लेना है आप लोगों को, ठीक है। और फिर करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को इन चीज़ों के साथ साथ आप पंचामृत में इस्तेमाल की जाने वाली कोई एक चीज़ ले लीजिए, जैसे दूध, दही, पंचामृत है ना, शहद, शक्कर, घी, गंगा जल, इनमें से कोई एक चीज़ ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लेपन करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। जो आपने लिया है उनमें से कोई एक चीज़ का लेपन कर देंगे। इसके बाद जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी इच्छा कहते हुए उन चावल के दानों को अर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। और फिर यहाँ पर प्रार्थना करनी है महादेव से, ठीक है। इतना करते हैं तो आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होती है। तो हम बात करेंगे हमारे आज के वीडियो के चौथे उपाय के बारे में। हमारा जो चौथा उपाय है बहुत ही सरल है, बहुत ही अचूक है। चौथे उपाय को करने से आपकी जो धन की कमी है वो दूर होने वाली है, धन आने के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही विशेष सा दिन है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लेना है कमलगट्टा। कितने? 2 कमलगट्टे आप ले लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए। जाना कहाँ पर है, महादेव की शिवलिंग के पास, और 5 बार या फिर 7 बार जो आपने कमलगट्टे के दाने लिए हैं उन्हें सीधे हाथ में रखना है और घुमाना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। रिद्धि सिद्धि का नाम स्मरण करते हुए घुमाना है और फिर 1 लोटा जल अर्पित कर देना है और इन कमलगट्टे के दानों को लाना है घर में, और इन कमलगट्टे के दानों को आप अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए या फिर आप अपने पर्स पर डाल लीजिए, ठीक है। 2 में से एक चीज़ कुछ भी कर लीजिए। अगर आप ये कमलगट्टे के दाने आप अपने घर के तिजोरी में रखते हैं तो आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। अगर आप पर्स में रख रहे हैं तो आप जिस भी काम के लिए जाओगे वो आपका काम ज़रूर सफल होगा, तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस उपाय को अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अचूक है। इस उपाय को करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो जगत जननी माँ जगदम्बा की।